Okay. So what is dispersion of light? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है? अब देखो, आपने इनफैक्ट देखा होगा कभी कभी, आपका एक रूलर रूलर मालूम है आपको? प्लास्टिक का रूलर रहता है, जब देखो एकदम नया नया आता है, आप उसको लाइट के आसपास लेके जाओ तो यू सी सम कलर्स अपीयरिंग इन दैट प्लास्टिक रूलर। देखा है क्या आपने कभी फिनोमेना हैपनिंग? यस सर। या आपने कभी देखा होगा पानी का ग्लास को आप सन के पास, सन लाइट को उसमें आने दो तो देखो यू कैन सी सम स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स वेरियस कलर्स। करेक्ट? करेक्ट। तो जो डिस्पर्जन का जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन वेरियस कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है? तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मे बी आई यूज अ ब्लैक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, तब देखो ये स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, तो इसमें कई सारी वेवलेंथ्स हो, कई सारी लाइट रेज होती है। करेक्ट? ओके। तो इस स्पेक्ट्रम में कई सारी रेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके बीच का। ठीक है? तो विजिबल स्पेक्ट्रम इज ऑलमोस्ट, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब वो जो हमें दिखता है, विच आवर आईज कैन डिटेक्ट, तो वो ऑलमोस्ट 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 700 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपको, विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज क्या है। करेक्ट? स्पीड तो सबका सेम रहेगा वैक्यूम में, विच इज स्पीड ऑफ लाइट। तो उसका जो लैम्डा है वो इतना रहता है, स्पीड जो रहता है वो उसका 3 × 10⁸ मीटर पर, सब लाइट का ऐसा ही रहता है। ठीक है? इनफैक्ट विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा भी और भी वी हैव, अपार्ट फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम वी हैव सो मेनी लाइट रेज, लाइक वी हैव कॉस्मिक रेज। करेक्ट? वी हैव माइक्रोवेव, माइक्रो रेज कुछ करके होती हैं। ठीक है? देन वी हैव आई मीन सो मेनी रेज, अभी तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, बट वी हैव सो मेनी रेज, गामा रेज वी हैव। करेक्ट? तो ऐसे करके कई सारी आपकी रेज रहती हैं। Correct? तो मैं जस्ट यहाँ पर एक, आई जस्ट ट्राई टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर। ठीक है? तो अभी देखो, अगर मैं लाइट के इसको इसमें हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे तो ठीक है, तो पहले मैं विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक? तो अगर आप विजिबल स्पेक्ट्रम बनाओ तो पहले कौन सा आएगा विजिबल स्पेक्ट्रम में? पहले कौन सा आएगा? वॉयलेट। वॉयलेट कलर आता है कि रेड कलर आता है? पहले पहले कौन सा कलर आता है? वॉयलेट। वॉयलेट आता है ना? ओके। तो पहले वॉयलेट कलर आएगा यहाँ पे। ठीक है? तो मैं पहले वॉयलेट कलर को यहाँ पे रख देता हूँ। ओके। वॉयलेट के बाद कौन सा आता है? वॉयलेट इंडिगो। के बाद इंडिगो। इंडिगो आता है। ठीक है? ठीक। सो इंडिगो आता है, फिर इंडिगो के बाद कौन सा आता है? ब्लू। ब्लू। ब्लू कलर आता है। ये तो ब्लू, तब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्टेबिलिटी रहता है, बट जनरली इट इज सीन, जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर ज्यादा हमें ये देता है, क्या बोलते हैं, इट्स मतलब जैसे सपोज ब्लू रखा है, इंडिगो रखा है और वॉयलेट रखा है, तो ब्लू कलर जो है ना वो हमारा ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। अब दिस फिनोमेना हैपेंस क्यों होता है ऐसा लोग को मालूम नहीं है, बट इट्स लाइक उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, ब्लू कलर का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो ये सब टेक्निक्स रहती है कुछ फोटोग्राफी करने की, कि वो कुछ कलर्स को ज्यादा इनहेंस कर देते हैं, तो उससे फोटो थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा लगता है आपको देखने में। करेक्ट? सो इट्स लाइक दैट। फिर कौन सा आता है ब्लू के बाद? वेव। ग्रीन ग्रीन। आता है। करेक्ट ना? ग्रीन आता है उसके बाद। ठीक है? ग्रीन के बाद कौन सा आता है? येलो। येलो। येलो आता है। ओके। फिर येलो के बाद कौन सा आता है? ऑरेंज। ऑरेंज आता है ना? तो ऑरेंज। ऑरेंज तो नहीं, तो ऑरेंज में, ठीक है, ऑरेंज इसको मैं बोले तो ऑरेंज। ठीक है? फिर कौन सा आता है? रेड। रेड आता है। फिर रेड आता है आपको, यस। ठीक है? करेक्ट।
तो ये आपका ये विजिबल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। सो दिस पार्ट इज विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी रेज रहती है? यहाँ पे यूवी रेज रहती हैं, ठीक है, वी हैव यूवी रेज हियर, देन वी आल्सो हैव गामा रेज हियर, ठीक, लाइक दैट। और यहाँ पे जो रहती है इंफ्रारेड रहती हैं, देन वी हैव माइक्रोवेव, जैसे मैं आपको बोल रहा था, ठीक। सो ऑल दोस रेज आर हियर। तो ये पूरा एक पैकेज है, ठीक है, जो सन से हमारी पृथ्वी पे जो लाइट आती है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा माना भी गया, कुछ कुछ रेज जैसे कॉस्मिक रेज और ये सब है, उनका सोर्स ही नहीं मालूम है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो एलियन से आ रही है, इट्स लाइक दैट, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो मैं इसको एक ब्लू बैंड की तरह वॉयलेट बैंड बोलूंगा, एंड इसको मैं रेड बैंड बोलूंगा। बीच का एक इस बीच का जो बैंड है दैट इज समथिंग लाइक येलो बैंड, ऐसा आप समझ लो, करेक्ट। तो अब देखो, लेट मी से दिस इज माय ब्लू बैंड हियर, या वॉयलेट बोल देता हूँ इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक यूजेस वॉयलेट, ठीक है। फिर वी हैव वन बैंड विच इज रेड, एंड बीच के बैंड इसको मैं येलो बैंड बोल देता हूँ। अब बताओ मुझे किसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो आपको अगर याद नहीं हो रहा है किसका वेवलेंथ ज्यादा है किसका वेवलेंथ कम है, ये याद करने में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है, तो आप याद, बस आप ये विबग्योर याद रखो, ठीक है, विबग्योर याद रखो। और ये आप ध्यान रखो, विबग्योर में जो लैम्डा है, लैम्डा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका रहेगा, ब्लू का रहेगा, ब्लू बैंड या वॉयलेट बैंड का। फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा, येलो बैंड का रहेगा। और उससे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा, रेड बैंड का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना तो मतलब इतना क्लियरली कभी आपको नहीं दिखेगा, यू विल जस्ट सी अ वेरी स्मॉल बैंड जिसमें आपको सब कलर्स दिखाई देंगे, ओके। तो व्हाट हियर वी कैन से इज violet is less than red, ठीक है। या और अगर हमें इसको अच्छे से लिखना है तो वी कैन से violet is less than violet is less than yellow, yellow is less than red, we can say it like that, correct, okay. Now the question is, why does this splitting of light takes place, ठीक है, why does this splitting of light takes place? तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी हैव सीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, we have seen the refractive index ना, yes sir. so तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, दिस बेसिकली म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। एंड हाउ डज दिस रिलेशन टेक्स प्लेस? तो यू विल सी म्यू इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा लैम्डा, जितना कम लैम्डा होगा उतना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा, और जितना ज्यादा वैल्यू लैम्डा का होगा तो म्यू का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करूँ, तो मैं अगर यहाँ पे ब्लू लिखता हूँ यहाँ पे, या वॉयलेट लिखता हूँ यहाँ पे, वॉयलेट, लेट मी राइट है वॉयलेट, ओके, और रेड, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? वॉयलेट का। रेड में कौन सा साइन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, जल्दी बताओ। रेड का ज्यादा होगा। Violet greater than red. Violet is greater than red, very obvious, correct, ठीक है। तो बिकॉज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस फॉर डिफरेंट कलर्स, तो उससे क्या होता है, व्हाट डज दैट डू, दैट विल चेंज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसकी वजह से जो लाइट है ना वो स्प्लिट हो जाती है। लेट्स सी दिस अहेड। तो ये दिस पॉइंट इज क्लियर। सो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस, तो उसकी वजह से क्या है, अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको थोड़ा और ग्राफिकली समझते हैं, क्यों लाइट ब्रेक हो रही है, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अभी अगर मैं बात करूं ग्लास स्लैब की, ओके, सो विल सी दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन अ ग्लास स्लैब, इसको मैं देखता हूं। तो लेट अस यूज अ व्हाइट बोर्ड फॉर दिस।
की बात करूं, ठीक है, तो ग्लास स्लैब कैसा रहेगा आपका? ग्लास स्लैब विल लुक समथिंग लाइक दिस, नो? ठीक है। और अब यहाँ पे कोई लाइट आ रही, मान लो लाइट कैसे आ रही होगी, लाइट ऐसे आ रही होगी। तभी आपको मालूम है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बना सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो मैंने देखा, मैं कुछ यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। तो अगर आप ग्लास के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे, ठीक है, ग्लास के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे, तो रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिस इज नियरली 1.51 के आसपास होता है। और ब्लू कलर का या वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आता है? 1.53 के आसपास आता है। ठीक है, दीज आर सम डेटा दैट आई प्रोवाइडेड हियर। ओके, तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। नाउ दिस हैज टू डिविएट towards the normal, the slide has to deviate towards the normal ना। ओके, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और नॉर्मल यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, तो या अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, ये आर हो गया, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, सो दे आर गोइंग टू बी इक्वल। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर, ठीक है, okay. यहाँ पे फिर से मैं आऊंगा। तो अच्छा, पहले तो पहले ठीक है, मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपसे। तो अब ये जो लाइट है इसको मैं ऐसे, ये पैरेलली शिफ्ट होती है ना लाइट, तो इसको मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दूंगा लाइट को। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर दिस। ये आप, ये डायग्राम आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सोचना क्या है, अभी मुझे आप ऐसे सोच के देखो, यहाँ पे जो लाइट आ रही थी, मतलब यहाँ पे जो लाइट आ रही थी उसमें वॉयलेट से लेके रेड तक के सारे कलर्स हैं। ठीक है, वॉयलेट से लेके रेड तक के सारे कलर्स हैं। ठीक, और मैंने क्या बोला था आपको, व्हाट डिड वी डिस्कस्ड, वॉयलेट और रेड दोनों के भी अलग अलग क्या है आपके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। सो डोंट यू थिंक ये वाला जो एंगल है, ये आर जो मैंने लिखा है, ये वॉयलेट के लिए कुछ और होगा और रेड के लिए कुछ और होगा। लेट मी पुट स्नेल्स लॉ ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो साइन आई, तो साइन आई तो सब एंगल्स के लिए सेम है, वॉयलेट से लेके रेड तक के लिए साइन आई सेम है। ठीक है, अभी तक लाइट यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुई है। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज, आई टेक दिस ग्लास स्लैब इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे वॉयलेट का वैल्यू रखेंगे, एक बार रेड का वैल्यू रखेंगे, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो मान लो म्यू साइन आई, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे म्यू ऑफ वॉयलेट रखा, एंड लेट्स से दिस इज साइन ऑफ आर फॉर वॉयलेट। ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पे रेड की बात करता, तो ये वॉयलेट का केस था, तो उसको मैं लेट मी अंडरलाइन इट विद ब्लू। अभी अगर मैं रेड की बात करूं, तो साइन ऑफ आई, तो ये एंगल तो सेम ही रहने वाला है, which is equal to mu of r into sine of r for red. सर Yes. सर Yes, ये tell me. म्यू तो ग्लास का ही रहेगा ना, हम लाइट का म्यू क्यों ले रहे हैं स्नेल्स लॉ में? No, no, no. लाइट का जो डिफरेंट कलर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं, जब वो ग्लास में जाएंगे तो उनका स्पीड अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हो आप? हाँ इसीलिए उसका म्यू चेंज हो गया है। तो जब हम रेड लाइट की बात करते हैं, तो रेड लाइट का जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा ग्लास में। करेक्ट, और डिवाइडेड बाय सर दिस थिंग, इन दिस फैशन इट विल चेंज। समझ में आया ना आपको? ओके, सो बेसिकली पॉइंट हियर इज व्हाट, रेड कलर का डिफरेंट वेलोसिटी रहेगा, ब्लू कलर का डिफरेंट वेलोसिटी रहेगा। यस आर्यन, आपका क्या डाउट है? सर अभी आपने बोला कि हम्म, लाइट का स्पीड कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्लास, तो हम्म। अकॉर्डिंग टू द स्पीड उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या, वेवलेंथ?
फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। करेक्ट। तो सोर्स का जब तक आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करोगे तब तक लाइट की किसी भी कलर का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। करेक्ट। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी म्यू रहेगा, यहाँ पे भी म्यू रहेगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, और उसका रेशियो आपका ओके। फ्रीक्वेंसी रहता है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ। ओके। ओके तो सर। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है। वॉयलेट इज हैविंग अ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो करेक्ट। और म्यू आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो आपको नहीं लगता, बताओ अच्छा, आरवी और आर आर में क्या रिलेशन रहेगा? लेट मी सो इज एबल टू टेल मी दिस। आरवी और आर ऑफ रेड, इनमें क्या रिलेशन रहेगा? RV कौन is सा less एंगल than बड़ा R रहेगा? red. क्या क्या R- क्या? RV is less than R red. आरवी इज लेस। Then R red. ओके। और आर यू श्योर? आरवी और किसी का? तो हाँ सर, करेक्ट है, RV is red less than R red. आरवी लेस रहेगा ना, क्योंकि देखो इसका वैल्यू बड़ा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज, ये बड़ा है ना, और बिकॉज ये बड़ा है तो ये पूरा साइन आरवी का वैल्यू कम हो जाएगा ना। साइन आई तो सेम रहना चाहिए। तो ये इसका वैल्यू कम होगा, मतलब आरवी का वैल्यू कम हो जाएगा। इसका वैल्यू छोटा है, मतलब इसका वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में। तो अभी इफ यू डू योर कैलकुलेशंस, तो साइन ऑफ आर का वैल्यू ये बढ़ा देगा यहाँ पे ये, बिकॉज आवर कैलकुलेशंस आर गोइंग इन सच अ वे। तो आर रेड का वैल्यू जो है वो ये यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ओके। तो सर तो हाँ, नहीं समझ में आई? नहीं। नहीं समझ में? देखो सिंपल सा लॉजिक है। साइन आई, अगर मान लो साइन आई की वैल्यू, लेट्स टेक साइन आई साइन 30। ठीक है। लेट्स अज्यूम एट अ रैंडम वैल्यू साइन 30। करेक्ट। तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1.53 इंटू साइन आई, इसका वैल्यू मैंने बढ़ा दिया है ना, इसका वैल्यू मैंने बढ़ा दिया है, तो क्या होगा? क्या होगा इसका वैल्यू बढ़ा दिया तो? साइन आर कम हो जाएगा। साइन आर कम हो जाएगा। साइन आर कम हो गया तो आर भी कम हो जाएगा, ये क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है ये सर। ना। और यहाँ पे देखो, अगर मैंने इस यहाँ पे 1.51 लिखा इंटू साइन आर लिख दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना। ठीक है। समझ में आई है? हु वाज दैट? श्रेयान? ओके। सर ठीक है। तो लिखने क्या है? हाँ, आई गिव यू टाइम फॉर राइटिंग। मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का, टेंशन मत लो। तो आरवी जो है, आरवी इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है। ओके। तो अब देखो यहाँ पे, लेट मी रीड्रॉ दिस विद सम कलर्स। तो कलर्स के साथ थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। ओके। तो चलो, तो अब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल को दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पर कलर, बिकॉज दोनों का अलग अलग वॉयलेट का आर्क, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, तो दोनों की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। तो अभी मैं पहले वॉयलेट लाइट बनाता हूँ। ठीक है। देखो वॉयलेट लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और रेड लाइट का कितना, कैसा हो जाएगा? रेड लाइट का, रेड लाइट का बढ़ जाएगा ना। रेड लाइट का ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ओके। पर यहां से जब ये दोनों लाइट्स निकलेंगी, दे विल बी पैरेलल टू दिस लाइट। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले वॉयलेट को निकालू यहाँ से, इस सरफेस से अगर मैं निकालता हूँ, तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस।
ठीक है। और अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो रेड विल ऑल्सो बी पैरेलल टू दिस। जहाँ पे ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल है यहाँ पे। समझ में आई है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा वॉयलेट का जो ये एंगल है ये कम है, वॉयलेट का ये एंगल कम है, और रेड का एंगल यहाँ पर देखो बड़ा है। तो इसको मैं थोड़ा तो अगर आप ये जस्ट ऐसे तो यहाँ पे आर वी देखिए और आर ऑफ रेड देखो यहाँ पे। ठीक है, सी दिस एंगल एंड सी दिस एंगल। तो रेड का एंगल बड़ा है, वॉयलेट का एंगल ये छोटा है। यस, टेल मी व्हाट वाज योर डाउट? तो वेरी गुड क्वेश्चन। ग्लास स्लैब में तो हमें डिस्पर्जन दिखता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कलर सेपरेट हो गए। तो अभी मैं आपको वैल्यूज के साथ जब मैं इसको करूंगा तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेटरल शिफ्ट हो रहा है ना। अगर आप देखोगे तो लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग कैसा, मान लो लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस। ठीक है, येलो से जो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल शिफ्ट हो रहा है। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, देखो ये रेड का लेटरल शिफ्ट है और ये ब्लू का लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो डिफरेंस है ना लेटरल शिफ्ट का, डिफरेंस ऑफ लेटरल शिफ्ट बिटवीन ब्लू एंड रेड, ये बहुत ही कम होता है। ये एकदम मतलब आपकी बुक में भी इनफैक्ट एक प्रॉब्लम है, तो इट कम्स अराउंड 0.33 मिलीमीटर्स। अगर आप ग्लास का अगर इन वैल्यूज के साथ आप इसको करते हो तो करेक्ट, तो इट कम्स अराउंड मिलीमीटर का से भी बहुत कम है ये। ठीक है, तो इसलिए आपको ग्लास स्लैब में इतने अच्छे से उसका इफेक्ट समझ में नहीं आता है। और प्रिज्म में देखो, प्रिज्म में भी हम लोग अभी करेंगे, प्रिज्म में हम अभी आएंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो प्रिज्म में क्या होता है, क्योंकि वहां पे लाइट ऑलरेडी डिविएट हो, तो प्रिज्म में जो इफेक्ट है बेसिकली ये डिविएशन के एंगल्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है प्रिज्म्स में। यहाँ पर ये जो शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लेटरल शिफ्ट की वजह से, बिकॉज लेटरल शिफ्ट इज वेरी स्मॉल इन दिस केस, तो यहाँ पर आपको ये उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पता चल पाता है कि कलर्स बेसिकली स्प्लिट हो चुके हैं एंड ऑल दैट। समझ में आई है? कुछ डाउट? सर, हाँ, यस। सो फाइनली बाहर निकलते समय वो व्हाइट लाइट के जैसे ही बाहर निकलेगा ना? हाँ, नो, जब बाहर निकलेगा ना तो ये वाली जो लाइटर है ना, इसको पैरेलल रहेगा। तो मैंने बनाया भी था यहाँ पे ना, मतलब ये जो लाइटर है, ये वाली लाइटर है, इसको ये लाइट पैरेलल है और इसको ये लाइट पैरेलल है। शिफ्टिंग का मतलब दिखते समय वो व्हाइट ही दिखेगा ना? नहीं, व्हाइट क्यों दिखेगा आपको, अभी कलर्स स्प्लिट हो गए ना यहाँ पे, सो व्हाई यू विल सी व्हाइट। यहाँ पे तो कलर्स देखो स्प्लिट हो गए ना, इस पॉइंट पर ही इनफैक्ट कलर्स स्प्लिट हो गए। क्यों कलर्स स्प्लिट हो गए? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की म्यू की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए कलर्स स्प्लिट हो गए। तो जब बाहर निकलेगा ये तो यहाँ पे स्प्लिटेड कलर्स के साथ निकलेगा। अच्छा, ओके। ठीक है, आपको आई थिंक उसमें वैसे पढ़ाया जाता है इन योर 10th स्टैंडर्ड की, दो प्रिज्म को उल्टा रख दो तो लाइट वो व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर ही आता है। वो मैं केस अभी ले लूंगा आपका इन टूडेज लेक्चर, करेक्ट। तो आपको समझ में आएगा प्रिज्म को जब उल्टा रख देते हो तो क्यों लाइट जो है वो मतलब व्हाइट लाइट स्प्लिट होके क्यों फिर दोबारा से वो व्हाइट बन जाती है। तो आज वो केस हम देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आए सबको? ये केस क्लियर है सबको? हाँ सर। कुछ सर, ये डाउट जो किसी को? लाइट वो नेकेड आई को दिखते वक्त तो व्हाइट लाइट ही दिखेगी ना, क्योंकि वो लैटरल उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू
हाँ मतलब आप बोल सकते हो व्हाइट लाइट, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा वो इफेक्ट हो गया है वो। तो कलर्स बहुत पास पास रहेंगे, प्रोबेबली कलर्स का जो इंटेंसिटी है वो बहुत पास पास रहेगा, तो आपको व्हाइट लाइट की तरह ही समझ में आएगा वो। ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी का कुछ डाउट है? नहीं सर, प्लीज वेट, लिख हाँ लिख लो लिख लो। चलो, सो ऑफ रिफ्रैक्शन दैट वी हैव सीन, तो यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, दिस विल बी आई। ठीक है, तो इसमें इसको आई हो जाएगा ये। ठीक, और ये मेरा क्या था, दिस वाज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये भी आर हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो, जैसे ये ई था, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, आई वॉज ऑलवेज इक्वल टू ई। ठीक है, इसीलिए आपका, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ओके, ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ पर देखो, देयर सम शिफ्ट इन द, शिफ्ट हो रहा है, लेटरल शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे। तो लेटरल शिफ्टिंग कहाँ पर हो रहा है, लेटरल शिफ्टिंग ऐसा कुछ तो हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर, या लेट मी ड्रॉ दिस, ये देखो, तो जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है बेसिकली ये लेटरल शिफ्ट है लाइट का। ठीक है ना, करेक्ट। सो ये तो हमने देखा है। तो अगर हमें इस लेटरल शिफ्ट को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो अभी बेसिकली देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, हमें क्या फाइंड करना है हमें। अगर मान लो मेरा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें बेसिकली बीसी लेंथ को फाइंड करना है। मैं सपोज टू कैलकुलेट कैलकुलेट बीसी लेंथ क्या होगा। और हमें एक यहाँ पे और चलो डेटा दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज गिवन टू अस। थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज लेट्स से टी। तो बीसी का वैल्यू कोई बता सकता है कितना है? कैन एनीवन कैलकुलेट? मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, ट्राई करो बीसी का वैल्यू कितना आएगा। यू टू यूज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राई करके बताओ मुझे कितना आएगा बीसी का वैल्यू। ओके, so let's see very simple trigonometry that goes here. यहाँ पे हम साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन ऑफ आई माइनस आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 90 डिग्रीज कौन सा होगा, दिस, ये 90 है ना, तो ये बेसिकली ये 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज बी सी अपॉन ए बी ना, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब ए बी को अगर हमें थिकनेस के टर्म्स में लिखना है, तो ये इन ट्रायंगल ए डी बी हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ, साइन की जगह कॉस ले लेते हैं, कॉस विल बी मच बेटर ऑप्शन हियर। साइन की जगह कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ना, तो कॉस ऑफ आर, कॉस ऑफ आर कितना हो गया, ए बी अपॉन कितना, ए डी, आई एम सॉरी, ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा। कॉस आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी। ओके, ठीक है, तो यहां से ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए डी अपॉन कॉस ऑफ आर। करेक्ट, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज। साइन ऑफ आई माइनस आर जो है हमारा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, ए बी कितना है, ए डी अपॉन टाइम्स कॉस ऑफ आर। ठीक, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, बीसी कम्स आउट टू बी
साइन ऑफ I माइनस R टाइम्स AD सर अपॉन, डाल सकते हैं ना? हाँ AD को आप T भी लिख सकते हो, AD इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ T टाइम्स साइन ऑफ I माइनस R अपॉन कॉस ऑफ R। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट इसमें किसी को, कोई स्टेप विच यू डिडंट अंडरस्टूड? ओके, सो तो जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट को मैं कैपिटल L से लिखता हूँ। लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब टाइम्स साइन ऑफ I माइनस R। आप चाहते ब्रैकेट हटा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट, दिस डिवाइडेड बाय cos of R। so remember this formula। तो अब देखो, लेट अस इस यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस लेते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हमें स्लैब में क्यों नहीं दिखता है मतलब रेड और ब्लू का स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं 5 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। तो मतलब ये थिकनेस कितना हो गया? तो थिकनेस इज बेसिकली इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आई को हम लोग फिक्स कर देते हैं, आई को हम फिक्स कर देते हैं 60 डिग्रीज। ठीक है, करेक्ट। तो अगर मैंने आई को फिक्स कर दिया 60 डिग्रीज, थिकनेस इतना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये वैल्यूज ले सकते हो। तो जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पे आर रेड का वैल्यू, आर ऑफ रेड का वैल्यू और आर ऑफ ब्लू का वैल्यू, मतलब वॉयलेट का वैल्यू कितना आएगा? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग आर रेड और आर वॉयलेट का वैल्यू? कैसे फाइंड करना है? एयर का 1 हो गया, आई का वैल्यू 60 है, तो साइन ऑफ 60 अपॉन म्यू ऑफ जी इक्वल्स टू साइन ऑफ आर आ जाएगा। तो म्यू का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, रेड के लिए मतलब ये ग्लास के लिए बट फॉर डिफरेंट कलर्स। तो रेड कलर का वैल्यू डाल दोगे तो 35 आ जाएगा, वॉयलेट कलर डाल दोगे तो 34.47 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे करना है? नाउ लेट्स कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट फॉर रेड एंड लेटरल शिफ्ट फॉर वॉयलेट। तो अगर मैं वॉयलेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो वॉयलेट का लेटरल शिफ्ट क्या है, ये है। और अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो रेड का लेटरल शिफ्ट ये है ना। तो जल्दी से बताओ मुझे लेटरल शिफ्ट, पहले रेड का निकाल लेंगे, चलो रेड का निकाल लेते हैं पहले। रेड का कितना होगा? थिकनेस कितना दिया 5, तो आप सेंटीमीटर में ही निकाल लो। 5 इंटू साइन ऑफ आई कितना था? आई वॉज 60, मैंने फिक्स किया हुआ है यहाँ पे 60 माइनस 35 अपॉन कॉस ऑफ आर। आर कितना है? 35। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। अगर मुझे वॉयलेट का निकालना है, वॉयलेट के लिए कितना हो जाएगा ये? 5 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 34.47 अपॉन कॉस ऑफ 34.47। इसकी भी वैल्यू देख लेते कितनी आएगी। वो 34.5 ले ले क्या? बट ठीक है, आपका कैलकुलेटर है तो आप ज्यादा अप्रोक्सीमेशन तक लो ना। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट वाज एल बी माइनस, अभी एल बी और एल आर का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। तो एल बी माइनस एल आर कितना आ रहा है? 2.6138 minus 2.5796 which is equal to how much? So this comes out to be 0.0342। देखो इतना सेंटीमीटर का, इतना सेंटीमीटर मतलब दिस इज एज गुड एज कितना? अप्रोक्सीमेट 0.342 मिलीमीटर्स या 0.34 मिलीमीटर्स। ठीक है, समझा? तो देखो मिलीमीटर से भी कम, मतलब 1 मिलीमीटर का ऑलमोस्ट 1/3
1 मिलीमीटर कितना होता है, उसका भी 1/3 आप कर दो, उतना यहाँ पर कितना शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट इतने उतना ही आएगा ना। देखो एलवी और एलआर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो दैट इज द मतलब क्या बोलते हैं ये, इसका इस इन दोनों का क्या बोल, व्हाट यू कैन से दिस, इन दोनों का जो ये ये मतलब स्प्लिट रहेगा, इन दो स्प्लिट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, करेक्ट। तो जो स्प्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.342, विच इज वेरी वेरी लेस। 1 मिलीमीटर का 1/3 के अप्रोक्सीमेटली आ रही है, ठीक है। सो बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी लेस, विल कंक्लूड दैट यहाँ पे मैं शिफ्टिंग इतना समझ में नहीं आएगा, आवर आई इज नॉट सेंसिटिव टू दीज स्मॉल स्प्लिट्स, करेक्ट। तो हमें फिर ऑलमोस्ट व्हाइट लाइट की तरह ही दिखाई देता है वो। समझ में आया? कुछ डाउट किसी को?